रहा संघर्ष की ओर चलता है, वही संसार बदलता है। जिसने रातों से है जंग जीती, वही सूरज बनकर चमकता है। स्वागत है आप सबका मेरे प्यारे बच्चों, आपके खुद के चैनल डियर टॉपर में, वेयर वी मेक टॉपर्स। सो आज हम इसका पार्ट 6 शुरू करेंगे। पार्ट 6, बट पार्ट 1 से 5 आई होप आप सबने अच्छे से देख लिया होगा, अच्छे से इसको वॉच कर लिया होगा, अच्छे से इसके नोट्स बना लिए होंगे, ठीक है, और थॉरोली रिवाइज कर लिया होगा। तो आज हम बड़े इंपॉर्टेंट पार्ट करेंगे और एग्जाम में इससे पूछता जरूर है क्वेश्चन। आज हम ग्राफ करने वाले हैं। ग्राफ का नाम सुनते ही आपके दिमाग में मैथ्स आई होगी, जो बिल्कुल सही हो, क्योंकि ग्राफ मैथ्स में बनते थे, बट साइंस में भी ग्राफ है इस बार। मोशन में ग्राफ हम पढ़ेंगे, ठीक है। तो एक एक करके शुरू करेंगे आराम से कि ग्राफ हम बनाते कैसे हैं। पहला कह रहा है डिस्टेंस टाइम ग्राफ बना दो मुझे फॉर यूनिफॉर्म मोशन। यूनिफॉर्म मोशन का डिस्टेंस टाइम ग्राफ बना दो। यूनिफॉर्म मोशन का डिस्टेंस टाइम ग्राफ हमने याद है वो डिफरेंस में ही पढ़ा था। यूनिफॉर्म मोशन का डिस्टेंस टाइम ग्राफ ऑलवेज अ स्ट्रेट लाइन आता है ना। मतलब मान लो अगर हम यहाँ पे ले ये डिस्टेंस लें और ये टाइम ले, यहाँ पे हम डिस्टेंस लें और यहाँ पे हम ये टाइम ले। आपको शायद पता होगा ये हमारा क्या होता है, ये एक्स एक्सिस होता है, ये हमारा वाई एक्सिस होता है, ये ओरिजिन होता है। तो जब भी आप डिस्टेंस टाइम ग्राफ यूनिफॉर्म मोशन का मतलब हुआ जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ेगा वैसे वैसे, जैसे जैसे टाइम बढ़ेगा वैसे वैसे डिस्टेंस भी बढ़ेगा। तो इट इज ऑलवेज अ स्ट्रेट लाइन, हमेशा ये सीधी लाइन आएगी, ठीक है। हमने पढ़ा है कई बार, इसको हम कहते हैं इट इज ऑलवेज अ स्ट्रेट लाइन, ठीक है। अब देखो इससे हम निकाल क्या कह सकते हैं, ठीक है। तो इससे कई बार है ना एग्जाम में क्या करता है वो, कई बार एग्जाम में आपको 2 पॉइंट दे देगा, जैसे इसमें T1 और T2 दे दिया। बोलेगा इस टाइम इंटरवल में मुझे बता दो कि कितनी स्पीड रही होगी। अच्छा, एस का मतलब स्पीड नहीं है, मैं कई बार बता चुका हूं, एस का मतलब साइंस में होता है डिस्टेंस, ठीक है। तो ये डिस्टेंस टाइम ग्राफ है जो कि स्ट्रेट लाइन बन रही है। आप इतना भी बनाए होगे एग्जाम में, इनफ है, इतना ही बना के आना डिस्टेंस टाइम ग्राफ। बट मैं आपको ग्राफ को रीड करना सिखा रहा हूं क्या। मान लो इतने टाइम में वो इतना डिस्टेंस चलाना, तो हमें इससे टाइम पता लग जाएगा। तो मान लो टाइम क्या होगा, T2 माइनस T1। हम एक छोटा सा एग्जांपल लेके समझाता हूँ मैं आपको एक बार। एक सेकंड, दूसरा कलर लेते हैं, ज्यादा बेस्ट रहेगा। ये देखो, मान लो ये टाइम था 1, ये था 2, ये था 3, डिस्टेंस था ये 5 मीटर, ये था 10 मीटर, ये था 15 मीटर। मान लो 2 से 3 का देखना है और 10 से 15 का देखना है, तो इट मीन 2 से 3। तो यार 1 सेकंड ही तो हुआ, 1 सेकंड ही तो हुआ है 2 से 3, और ये 5 मीटर ही तो हुआ। तो दिक्कत क्या है, तो इसको मैं लिखू क्या लिखूंगा, आप इसको क्या लिख सकते हो, 3 - 2। इसी से फॉर्मूला बना रखा है उसने, और आप देख के घबरा रहे होगे फॉर्मूले, है ना, धक 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 हो रहा होगा, क्यों। S2 - S1 क्या हुआ, मतलब ये डिस्टेंस, और T1 - T2 क्या हुआ, मतलब ये वाला डिस्टेंस। तो बस आपको 2 इंटरवल लेने हैं, उसको डिस्टेंस निकालना है। अभी हम क्वेश्चंस करेंगे, आगे सब कुछ क्लियर हो जाएगा। तो डिस्टेंस टाइम ग्राफ यूनिफॉर्म मोशन का क्या होगा, इट इज ऑलवेज अ स्ट्रेट लाइन। नॉन यूनिफॉर्म मोशन का अगर आप निकालोगे तो वो जे के जैसा बनेगा, जे कर्व। डिस्टेंस टाइम ग्राफ कैसा बनेगा, इट इज लाइक अ जे कर्व, जे की तरह बनता है। ये देखो, ऐसा जे बना लो या ऐसा जे बना लो, क्योंकि कंटिन्यूअस इंक्रीज इन स्लोप ऑफ कर्व इंडिकेट एक्सेलरेट यूनिफॉर्म नॉन यूनिफॉर्म मोशन, ठीक है। तो जे की तरह बनता है नॉन यूनिफॉर्म। यूनिफॉर्म कैसे बनता है, स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस टाइम ग्राफ। और नॉन यूनिफॉर्म कैसे बनता है, इट इज लाइक अ जे, ये जे कर्व की तरह बनता है। देखो, अगला कह रहा है बॉडी एट रेस्ट, डिस्टेंस टाइम ग्राफ और बॉडी एट रेस्ट। अब मुझे एक बात बताओ, अगर बॉडी रेस्ट पर होगी तो क्या डिस्टेंस बढ़ेगा, नहीं बढ़ेगा ना, तो सेम ही रहेगा। तो मीन्स आप डिस्टेंस टाइम ग्राफ बनाओ, ये बनाओ, ये आपका डिस्टेंस है, ये आपका टाइम है। बॉडी रेस्ट पर है, मतलब ये टाइम 0 है, तो बॉडी एक ही जगह पे फिक्स है। मैं बैठा हुआ यहाँ पे, बैठे रहूंगा, पढ़ाता रहूंगा। तो मीन्स डिस्टेंस तो उसका उतना ही चलेगा, है ना, डिस्टेंस सेम रहेगा। तो ये पैरेलल आएगी टाइम एक्सिस की, कुछ ऐसे, ये देखो, है ना। तो ये क्या होगा, बॉडी एट रेस्ट। इसका मतलब समझ आ रहा है कि बॉडी आपकी रेस्ट पर है, मतलब जिस डिस्टेंस पे आप बैठे हुए हो। एस मतलब डिस्टेंस, कंफ्यूज मत होना, बार बार कह रहा हूं, एस का मतलब डिस्टेंस होता है, स्पीड नहीं है साइंस में, ठीक है। तो ये बॉडी बिल्कुल रेस्ट पर ही है। अब यहाँ भी अगर आपसे निकालना चाहे तो 2 इंटरवल लेके हम इसको भी निकाल सकते हैं। इट इंडिकेट डीएसआई नॉन यूनिफॉर्म मोशन। आगे चलते हैं चीज, तो इसका फॉर्मूला भी हम बन सकता है ना। अगर मान लो आपको इसको स्पीड निकालना हो, स्पीड को हम डिनोट करते हैं वी से। तो वी क्या होगा, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस क्या होगा, S2 - S1 अपॉन टाइम कितना आ रहा है, टाइम आएगा T2 - T1। ऐसे हम निकाल सकते हैं अगर कोई इंटरवल दे दे तो।
तो इंटरवल एक क्वेश्चन में देगा, न्यूमेरिकल में देगा, मैं करवाऊंगा वो चीजें भी। ठीक है। अगला कह रहा है वेलोसिटी टाइम ग्राफ फॉर यूनिफॉर्म मोशन। यूनिफॉर्म मोशन को हम फिक्स वेलोसिटी भी कह सकते हैं, या फिर इसको हम एक्सेलरेटेड मोशन भी कह सकते हैं। वेलोसिटी टाइम ग्राफ, अब वेलोसिटी पे आ गया वो, यूनिफॉर्म मोशन और फिक्स वेलोसिटी है। देखो ये है वेलोसिटी, ये है वेलोसिटी और ये है टाइम। इसके कहने का मतलब है कि टाइम तो बढ़े जा रहा है बट वेलोसिटी फिक्स है। एक ही, मतलब मान लो कोई गाड़ी है जो 50 पे चल रही है, 50 किलोमीटर पर आवर पे, और वो 50 पे ही चले जा रही है बिना किसी उसके, 50 50 50 50। तो मतलब मान लो ये 50 ही मान लें हम, ये 50 की वो है वैल्यू। अब ये सीधा 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 चलता रहेगा। ये बन गया इसका ग्राफ, है ना। यहाँ पे फिर से दो इंटरवल दे देगा वो, उसको T2 - T1 बोल के एक फॉर्मूला बना देगा। आप फॉर्मूला नहीं भी बनाओगे तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, हम डायरेक्टली भी ग्राफ से निकालना सीख लेंगे, है ना। तो ये ग्राफ समझ आ गया आपको, तो इट इज वेलोसिटी टाइम ग्राफ। अच्छा एक और बात क्या मैं कह सकता हूँ इसमें एक्सेलरेशन जीरो होगी? क्यों एक्सेलरेशन जीरो क्यों होगी? क्योंकि देखो ना, ये ग्राफ ना ऊपर जा रहा ना नीचे जा रहा, ये एक ही जगह चल रहा है ना। एक्सेलरेशन का मतलब ये होता है स्पीड का ज्यादा या स्पीड का कम होना। इसलिए इसको हम बोलेंगे एक्सेलरेशन जीरो ग्राफ भी कह सकते हैं इसको। एग्जाम में आ जाता है ये चीज कि मुझे एक्सेलरेशन जीरो का ग्राफ बना दो, तो फॉर्मूला क्या बनेगा इसका? वही ए का क्या बनेगा, V2 - V1, V2 - V1 और T2 - T1, है ना। इससे हमारा निकल जाएगा, बट एक्सेलरेशन तो जीरो है। इसको आप जीरो डाल दोगे तो क्या आ जाएगा आपका? जीरो डालोगे तो ये वहां पे खत्म हो जाएगा, है ना। आप एक काम करो, इस फॉर्मूले में डालो, ए का फॉर्मूला मैंने क्या बताया, V2, तो इसकी जगह जीरो डालो। तो जीरो इज इक्वल टू V2 - V1 अपॉन T2 - T1, ये वहां जाके खत्म। तो ये हो गया जीरो इज इक्वल टू V2 - V1 को यहाँ ले आओ, तो ये हो गया V1 इज इक्वल टू V2। तो इसका मतलब मैं यही तो बता रहा था कि जितनी स्पीड पहले थी उतनी स्पीड अब है, स्पीड में कोई चेंज ही नहीं हो रहा, ये यही तो प्रूव कर रहा है। ठीक है। आगे देखो, वेलोसिटी टाइम ग्राफ फॉर एक्सेलरेटेड पॉजिटिव एक्सेलरेशन। पॉजिटिव मतलब स्पीड बढ़ रही है, तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ, ये वेलोसिटी है और ये टाइम है। अगर स्पीड बढ़ रही है तो स्पीड वो कुछ ऐसे बढ़ेगी ना, और यूनिफॉर्म बढ़ रही है तो स्ट्रेट लाइन आएगी। और इसको हम पॉजिटिव एक्सेलरेशन भी कहते हैं, यूनिफॉर्म मोशन बन गया ग्राफ आपका। नॉर्मल अगर पेपर में ग्राफ बनाने के लिए आए तो आप ऐसे बनाओगे, बट उसमें न्यूमेरिकल आ जाए तो हम न्यूमेरिकल करना सिखा रहा हूं मैं आपको कि न्यूमेरिकल हम करेंगे कैसे, है ना। तो पॉजिटिव एक्सेलरेशन का फॉर्मूला आ गया। क्या आ गया, मान लो आपको दो इंटरवल दे देगा न्यूमेरिकल में ना, हम करेंगे क्वेश्चन ऐसे भी। तो मान लो ये जीरो था, ये मान लेते हैं हम चार था, ये मान लेते हैं छह था। वेलोसिटी में मान लेते हैं हम ये 7 था, ये 10 था। तो देखो, तो एक्सेलरेशन क्या होगा, 6 - 4, सॉरी V2 - V1, मतलब 10 - 7 अपॉन 6 - 4। तो ये आएगा 3/2, तो मतलब 1.5 आएगी एक्सेलरेशन। ऐसे हम निकाल सकते हैं। फॉर्मूला क्या बना, V2 - V1, है ना, अपॉन T2 - T1, खत्म। दो इंटरवल देगा आपको, उसमें से आपको एक्सेलरेशन निकालनी है। अगला कह रहा है वेलोसिटी टाइम ग्राफ बना दो मुझे, किसका, एक्सेलरेटेड मोशन का, बट वो नॉन यूनिफॉर्म होना चाहिए। मतलब जो हम गाड़ी चलाते हैं, हम गाड़ी एकदम से क्या करते हैं, एकदम से ज्यादा तेज नहीं चलाते, ब्रेक भी मारते हैं, रेड पे रुकते भी हैं, तेज भी करते हैं। तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ बनाना है आपको इसका। ठीक है। कैसा बनाना है, तो कुछ ऐसे बनेगा नॉन यूनिफॉर्म का, कुछ ऐसे लाइक दिस कह सकते हैं, सीडी वजह से बनेगा। तो ये बन गया आपका क्या, वेलोसिटी टाइम ग्राफ फॉर नॉन यूनिफॉर्म मोशन। नॉन यूनिफॉर्म मोशन, बट इसमें याद रखना एक बात, पहले तो सब कुछ हम इक्वल इक्वल कर रहे थे, अब आप ध्यान से चेक कर लो क्या, इसमें ये T2 - T1, मतलब ये जो ये वाला गैप है और जो ये वाला गैप है वो इक्वल नहीं है, वैसे दिख रहा है। इसमें इक्वल नहीं होगा, एक्सेलरेशन सबकी अलग अलग होगी, है ना। अब यहाँ पे चेक कर लो, वेलोसिटी चेक करो, ये वेलोसिटी है और एक ये वेलोसिटी है, ये ज्यादा है और ये कम है, तो सेम मत मान लेना इसको। ठीक है। A2 एक्सेलरेशन 2 इज नॉट इक्वल टू एक्सेलरेशन 1। A2 A1 के इक्वल नहीं है इसमें। डी एक्सेलरेटेड मोशन, इसके तीन नाम बताए थे मैंने, अगर आपको याद हो, इसके मैंने तीन नाम बताए थे। इसको हम रिटार्डेशन भी कहते हैं, इसको हम नेगेटिव एक्सेलरेशन भी कहते हैं। सो देर आर थ्री नेम। और अगर मैं ग्राफ की बात करूं, और यूनिफॉर्म है भाई, यूनिफॉर्म है, तो यूनिफॉर्म मतलब वो नीचे की तरफ जाएगा ग्राफ इसका, वेलोसिटी टाइम ग्राफ
फॉर नॉन यूनिफॉर्म मतलब बिल्कुल ऐसे जाएगा लाइक दिस, ठीक है। और ये नॉन यूनिफॉर्म है, सॉरी यूनिफॉर्म है, बिल्कुल स्ट्रेट लाइन आएगी। तो इसका हम फॉर्मूला बना सकते हैं, इसमें सेम होगा, ये देखो। अब अगर हम एग्जांपल ले, इसको A1 डैश मान लो, इसको A2 डैश मान लो, देखो बिल्कुल स्ट्रेट आएगी ना ये लाइन है, जो ये गैप है, जो ये गैप है वही ये गैप होगा। तो V2 माइनस V1 इज इक्वल टू V3 माइनस V2। तो इसमें एक्सेलरेशन सेम होगी ना, क्योंकि यूनिफॉर्मली कम हो रही है ना स्पीड। मतलब मान लो पहले आप गाड़ी में चल रहे थे, मान लो 70 से चल रहे थे, 70 किलोमीटर पर आवर, अब आप आए 65 पे, अगले सेकंड में आए आप 60 पे, अगले सेकंड में आए 55 पे, अगले सेकंड में आए 50 पे, दिख रहा है आपको? 5 5 5 5 कम होती जा रही है, तो बिल्कुल स्ट्रेट लाइन आएगी ग्राफ। अगला कह रहा है वेलोसिटी टाइम ग्राफ बना दो मुझे डीएसएलेटेड नॉन यूनिफॉर्म का। तो नॉन यूनिफॉर्म तो जिगजैग लाइन आ जाती है, अगर मैं पहले ग्राफ बनाऊं, सिर्फ एग्जाम में ग्राफ आता ही होगी ज्यादातर। तो ये कुछ ऐसे बनेगा लाइक दिस, है ना। इसमें इक्वल नहीं होगा, आपको साफ दिख भी रहा होगा, जो स्लोप है, स्लोप समझते हो, जो ऊपर से नीचे की तरफ जो लाइन कर्व आ रहा है, ये स्लोप इक्वल नहीं है, ये स्लोप अलग है, ये स्लोप अलग है। तो इसमें एसेलेशन 1 एसेलेशन 2 के इक्वल मत बोल देना, दे आर नॉट इक्वल, क्योंकि नॉन यूनिफॉर्म हुआ ना। यूनिफॉर्म में इक्वल होगा, नॉन यूनिफॉर्म में कभी भी इक्वल नहीं होगा, ठीक है। तो आज हम ग्राफ वाला पार्ट यहीं तक करेंगे। नेक्स्ट क्लास में हम एनसीईआरटी के क्वेश्चंस करेंगे, जो कि बड़े इंपॉर्टेंट है। एनसीईआरटी के आपके इंटेक्स वाले क्वेश्चंस करवाऊंगा नेक्स्ट पार्ट में मैं। तो आप इन ग्राफ को जरा अच्छे से रिवाइज करो, सारे के सारे पार्ट्स को, 6 के 6 पार्ट्स को अच्छे से थॉरोली रिवाइज करो। हम नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं।